आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हम कोई भी काम एकदम क्रेजी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो वर्कआउट हो, स्टडीज हो या इवन कंटेंट क्रिएशन भी, चाहे जो भी हो। स्टार्टिंग में हमारा मोटिवेशन लेवल यहाँ पर होता है और 4 से 5 दिनों के बाद हमारे अंदर से सारी मोटिवेशन निकलकर ऐसे भागती है जैसे हम वो काम कभी करना ही नहीं चाहते हो। और एट द एंड ऑफ द डे हम खुद से ही पूछते हैं, यार मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। आज हम कुछ ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल वेज के बारे में जानेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ और जो एक्चुअल में काम भी करते हैं। तो विदाउट एनी फेक मोटिवेशन और ओवर हाइप्ड रूटीन के शुरू करते हैं। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, आखिर क्यों नहीं रह पाते हम कंसिस्टेंट, क्या हम लेजी हैं? तो एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप लेजी नहीं हो, आपने बस अपनी हैबिट्स को बिगाड़ रखा है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा दोस्त है जो हर बार कहता है भाई मैं आ रहा हूँ भाई मैं, पर वो कभी आता नहीं है। रियल गेम होता है कंसिस्टेंसी का, एक अच्छे सिस्टम से। अब यहाँ सिस्टम से मेरा मतलब है तुम चाहे मूड में हो या ना हो, काम हो ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम सोचोगे मेरे पास वीक में बहुत टाइम है, मैं कभी भी पढ़ लूंगा, तो तुम वीक में हार्डली 2 से 3 दिन ही पढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम रूल बना लेते हो कि मैं आज से 8 बजे पढ़ूंगा, तो चाहे मूड हो या ना हो, काम फिक्स टाइम पे ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन को थोड़ी टाइम के लिए साइड रखकर आपको एक सिस्टम बनाना है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये सिस्टम कैसे बनाए। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला है जो हर फील्ड में काम करता है। स्टेप नंबर 1, छोटे से स्टार्ट करो। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये सोचकर स्टार्ट ही नहीं करते कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे। आपको छोटे से स्टार्ट करना है और इतने छोटे से स्टार्ट करना है कि आप उसे मना ही ना कर पाओ। जैसे कहते हो ना, आज से 1 घंटे वर्कआउट करूंगा, तो 1 घंटे को छोड़ो, सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करो और डेली उसमें 5 मिनट बढ़ाते जाओ। जब आज आपने 10 मिनट वर्कआउट किया है तो अगले दिन 5 मिनट और करने में क्या ही जाता है ना। जब ब्रेन ऐसी छोटी छोटी विंस को देखने लगता है तो वो तुम पर ट्रस्ट करने लगता है और वहीं बिल्ड होता है मोमेंटम। स्टेप नंबर 2, टाइम और ट्रिगर को फिक्स करो। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो ये कभी भी मत सोचो कि पूरा दिन पड़ा है, मैं कभी भी कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमको पढ़ना है तो ये मत बोलो कि मैं पढ़ लूंगा, बोलो डिनर के बाद मैं 15 मिनट पढ़ूंगा। तो ये डिनर के बाद आपका एक ट्रिगर बन जाता है, तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि डिनर के बाद मुझे ये काम करना है। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, हैबिट्स फोर्स से नहीं पैटर्न से बनती है। स्टेप नंबर 3, फॉलो 2 डे रूल। एक दिन स्किप करना चलता है, लेकिन 2 दिन लगातार आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, वरना आप वही कंफर्ट जोन में वापस चले जाओगे जहाँ से आप निकले हो। अगर एक दिन मिस हुआ, नेक्स्ट डे कम बैक जरूर करो। ये सिंपल रूल तुम्हें ऑफ ट्रैक होने से बचाता है। स्टेप नंबर 4, चीजों को ट्रैक करो या पब्लिक बनाओ। जब तक हम अपनी प्रोग्रेस को प्राइवेट रखते हैं तो उन्हें क्विट करना काफी इजी होता है। लाइक किसी को क्या ही पता चल रहा है ना। लेकिन जब आप अपने किसी फ्रेंड को बताते हो या अपनी डेली स्ट्रीक को टिक मार्क करते हो तो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है और आपका लगाया हर वो टिक आपको याद दिलाएगा कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, माइंडसेट को सेट करो। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि बिना माइंडसेट के कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। आपको माइंड में कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जैसे आपको परफेक्शन चेस नहीं करना है। कुछ लोग चीजों को परफेक्ट ना कर पाने के डर से स्टार्ट ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कोई भी न्यू गाय या स्किनी गाय जब फर्स्ट टाइम जिम में एंट्री लेता है तो फर्स्ट डे से उसकी फॉर्म और टेक्निक परफेक्ट नहीं होती, बट जब वो डेली जिम जाता है और एक टाइम के बाद उसकी फॉर्म और टेक्निक दोनों इम्प्रूव हो जाती है। सिमिलरली, अगर आपको कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करनी है तो इतना मत सोचो, बस स्टार्ट करो। इसके अलावा आपको खुद को रिवॉर्ड भी देना है। जैसे अगर आपने कंसिस्टेंट होकर पूरे हफ्ते काम किया तो वीकेंड पर आप खुद को एक ट्रीट दे सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपके ब्रेन को फील कराए कि आपकी मेहनत वर्थ इट है। इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। जब वजह स्ट्रांग होती है तो हमारे ब्रेन को कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन मिल ही जाती है। तो अगर आपको भी अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी चाहिए तो मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करो। स्मॉल विंस पे फोकस करो, डेली थोड़ा थोड़ा करो और एक दिन आप खुद देखोगे जो काम आपको एक टाइम पे मुश्किल लगता था अब वो आपका रूटीन बन गया है। याद रखना, कंसिस्टेंसी का मैजिक मोटिवेशन से नहीं, छोटी डेली हैबिट से आता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक ऐसे फ्रेंड को शेयर जरूर करना जिसको कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है, एंड सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।